ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो ये अध्याय है, 16वां अध्याय है, इसका नाम है देव असुर साधन विभाग योग। और आचार्यों ने इसका नाम रखा है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। जो 18 दिनों में हम भगवत गीता पढ़ने की इस यात्रा पे निकल पड़े हैं, इसमें आज हम 16वें दिन आपका स्वागत करते हैं। आज की इस यात्रा के प्रत्येक शब्द को हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं, और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक हैं वो, उनको समर्पित करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, शत प्रणाम करते हैं, और सारे आचार्यों को, सारे दीक्षा गुरुओं को, सारे शिक्षा गुरुओं को, सबको नमन करते हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, पांचांग प्रणाम करते हैं और हरे कृष्णा और आशीर्वाद मांगते हैं कृष्णा से, चैतन्य महाप्रभु से, सारे आचार्यों से, प्रभुपाद जी से, सबसे कि इस मार्ग में आने वाली कोई भी जो बाधा हो उसको दूर करें, और साथ ही साथ हमें आशीर्वाद दे कि हम उनकी वाणी को उसी रूप में समझ पाए जैसे कि वो हमको समझाना चाहते हैं। तो ये अध्याय दैवी और आसुरी गुण के बारे में बताता है, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है। कल हम प्रकृति के गुणों के बारे में पढ़ चुके, जो हमारा 14वां अध्याय था वो प्रकृति के गुणों के बारे के में था, और 15वां अध्याय हमारा पुरुषोत्तम योग के बारे में था। यानी कि जो गुण होते हैं उनसे हम कैसे पार पाके पुरुषोत्तम के साथ अपना योग बना सकते हैं। उसमें हमने एक अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन देखा था, और जिसकी जड़ें जो है वो ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है, पत्तियां उसकी वेद हैं। और जो इसको समझ लेता है वो इससे पार पा लेता है, और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इससे पार पाया जा सकता है। भगवान ने अपने आध्यात्मिक लोक का भी वर्णन किया, कहा कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
तो भगवान का जो धाम है वो सूर्य द्वारा प्रकाशित नहीं है, चंद्रमा द्वारा प्रकाशित नहीं है, वहाँ किसी भी कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वहाँ जो है भगवान का परम धाम है, बहुत सुंदर धाम है। और हम क्या हैं, हम भी जो है भगवान के अंश हैं, लेकिन हम प्रकृति के साथ मिल जाते हैं और बहुत कष्ट उठाते हैं। और भगवान बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे जो खाते हो उसको भी पचाता हूँ, तुम्हारी को भी मैं संचालित करता हूँ। हम कभी सांस लेने के लिए कोई मेहनत तो नहीं करते हैं ना, आराम से लेते रहते हैं। तो हम इसके लिए समझ ही नहीं पाते, ये हमको लगता है सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, लेकिन नहीं। सबके सर्व कारण कौन है? भगवान ही सर्व कारण कारणम है। वेदों को भी संकलन उन्होंने किया है, वेद के द्वारा भगवान को ही जानना चाहिए, ये भी भगवान ने बताया। और भगवान ने बताया है कि सबसे ऊपर है वो, गुणातीत है, और च्युत और अच्युत सबसे परे हैं, अविनाशी हैं। और सारे लोकों में जाकर वो उसकी पालना, सृष्टि, संहार सब करते हैं। लेकिन कौन उनको नहीं जान पाता है? जो लोग संशय में रहते हैं, मूढ़ लोग, बेवकूफ लोग हैं, वो ऐसे लोग उनको नहीं जान पाते हैं। कहते हैं ना, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो जान जाएगा भगवान का, उसकी तो भक्ति करेगा ही वो। भगवान जो है वो 10वें अध्याय में भी इसी बात को कहते हैं कि जो मुझे जान जाता है वो मेरी भक्ति करता है। और यहाँ पर भी भगवान जो है वो बता रहे हैं कि देखो, सब लोग के अंदर दो तरह के गुण पाए जाते हैं। एक गुण होता है जो आसुरी होता है, एक गुण होता है जो दैवी होता है। तो साधु संग करेंगे तो भगवान के प्रति आसक्ति होगी, और भगवान के प्रति आसक्ति होगी तो हमारे अंदर गुण जो है वो दैवी गुण आना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, असली सुख कहाँ है? भगवान के चरणों में तो ही है, उन्हीं से शांति मिलती है, उन्हीं से शक्ति मिलती है। मन अगर आपका शांत है तो सब कुछ अच्छा है। मन बेचैन है तो 56 भोग भी लगे हुए हो डाइनिंग टेबल पे, अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत सुंदर सा बेड हो और उस पे सुंदर सी चादर हो, तकिया हो, एसी चल रहा हो, लेकिन तब भी नींद नहीं आती है। तो आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख में यही अंतर होता है। जो आध्यात्मिक सुख होता है वो नश्वर नहीं होता है, वो बढ़ता ही रहता है। देखिए, भौतिक जीवन में तो उतना ही सुख है जितना आप सहते हैं, जितना दुख सहेंगे उतनी ही सुख मिल जाएगा। थोड़ा सुख मिल जाता है तो फिर लगता है अरे यही जो है जीवन, भौतिक जीवन बड़ा अच्छा है। तो जितनी गर्मी सही है ना, उतनी ही ठंडी हवा का सुख मिलता है। जितना ठंड सही है उतना ही ताप का आनंद मिलता है। जितनी भूख लगती है उतना ही भोजन प्रिय लगता है। तो जब दैवीय गुण आना शुरू हो जाते हैं तो सतगुण जो है वो के कारण ही दैवीय गुण आने होते हैं। जब तक सतगुण में नहीं रहेंगे दैवीय गुण कैसे आ जाएंगे? लेकिन जितना रजोगुण बढ़ता है, जितना तमोगुण बढ़ता है, उतना ही आसुरी गुण बढ़ने लगता है। अब हम देखिए, महाभारत में भगवत गीता आती है। महाभारत में धृतराष्ट्र का भी वर्णन होता है, कृष्ण का भी वर्णन है, अर्जुन का भी वर्णन है, सबका वर्णन है। लेकिन दुर्योधन अगर आसुरी नहीं होता और धृतराष्ट्र को राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम नहीं होता, अगर धृतराष्ट्र कहना मान जाते विदुर का, अगर दुर्योधन अब भीष्म का, द्रोणाचार्य का, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, आचार्य सबका कहना मान लेता, भगवान श्री कृष्ण का कहना मान लेता, तो न ही अर्जुन कृपण हो पाते और न ही हम भगवत गीता सुन पाते। तो 18 दिन का जब वो युद्ध समाप्त हो जाता है और दुर्योधन की हार हो जाती है, और अर्जुन के माध्यम से जो है भगवान याद दिलाते हैं भीम को प्रतिज्ञा, कि आपने जो है इसको जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा ली है। और तब भीम दुर्योधन की जंघा तोड़ देता है, क्योंकि दुर्योधन ने कहा था कि इसको मेरी जांग पर लाके बैठा दो द्रौपदी को। वहीं पर भीम ने प्रतिज्ञा कर ली थी। तो कृष्ण को देखता है जब दुर्योधन, तो चिल्लाना शुरू कर देता है। कहता है तुम इन ग्वाल वालों की सहायता करो, तुम जो है गोरक्षकों की सहायता करते हो, लेकिन तुमने मेरी सहायता नहीं की है। तुम्हारा जो कुछ भी तुमने किया है ना, वो तुम्हारे कारण ही मेरा सारा सर्वनाश हुआ है। तुमने कहा था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और तुमने तो अप्रत्यक्ष रूप से कितने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। तुमने धोखा दिया हो। छलिया कहता था कि तुम छलिया हो, तुम जादूगर हो। तो कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्मों के लिए मुझे दोष मत दो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि युद्ध मत करो, तो तुम्हारी ये दशा क्यों हुई है? क्योंकि तुमने अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं किया हुआ है। तो जो आसुरी होते हैं ना, वो अपने आप को बड़े बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान समझते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, कृष्ण, नारद सब समझाए हैं, लेकिन उसने नहीं समझाया। तो दुर्योधन स्वयं को सर्वज्ञ समझता था और समझता था मेरे इतना तो कोई बुद्धिमान ही नहीं है, केवल शकुनी
अपने मामा की सुनता था, असुर की, जो खुद आसुरी प्रवृत्ति का था, केवल उसी की बात सुनता था, और उसके कारण उसकी ये गति होती है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार कहा जा रहा है इन गुणों के बारे में, दैवी गुणों के बारे में या आसुरी गुणों के बारे में। ऐसा नहीं कि भगवान पहली बार कोई ये वर्णन कर रहे हैं। आप लोग में से कोई बताना चाहेगा कि इसके पहले हमने कब दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन सुना था? कोई बताएगा? हरे कृष्णा, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। तो हमने जाना था कि कुछ लोग होते हैं जो शरण में नहीं आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शरण में आ जाते हैं। याद है किसी को? हरे कृष्ण माता जी, 7th चैप्टर में हमने पढ़ा था। 7th चैप्टर। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतनो अर्जुन, जी अर्थार्थो जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतऋषभ। जी जी माता जी। और सुकृतनों के बारे में भी पढ़ा था ना? कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। याद है किसी को कि कौन कौन भगवान की शरण जाता है, कौन कौन भगवान की शरण नहीं जाता है? तो चार तरह के लोग होते हैं। कह रहे न मा दुष्कृतनो मूढ़ा। क्या बता रही थी माता जी? प्रपन्नते नराधमा। तो जो लोग, चार तरह के लोग होते हैं, जो नराधम होते हैं, मूढ़ होते हैं, जो लोग आसुरी प्रकृति के होते हैं, वो लोग भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। लेकिन चार तरह के लोग होते हैं जो आर्थ आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये लोग भगवान की शरण में जाते हैं। इसके बाद 9वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम परम भावम जानन्ते भूत मम भूत महेश्वरम। जो मूर्ख होते हैं, मूढ़ होते हैं, वो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा था कि मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसिम आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। जो आसुरी होते हैं, नास्तिक होते हैं, वो भौतिक प्रकृति की शरण लेते हैं। तो इस तरह से भगवान पहली बार नहीं कह रहे हैं, वो पहले से भी बता रहे हैं कि जो मोहग्रस्त होते हैं, नास्तिक विचारों के होते हैं, आसुरी होते हैं, तो अच्छे बुरे गुण के बारे में बताया गया। तो सही क्या है, गलत क्या है, इसका ज्ञान हमको कहाँ से होता है? शास्त्रों के द्वारा होता है। शास्त्र भगवान की वाणी होती है। और पूर्ण कौन है? केवल भगवान पूर्ण है, हम अपूर्ण होते हैं। श्री भगवान वाच। तो इस अध्याय में पहले भगवान बता रहे हैं दैवी गुणों के बारे में, और उसके बाद भगवान ने पूरे अध्याय में आसुरी गुणों के बारे में बताया था। केवल ये जो है तीन जो है श्लोक, ये देवी गुणों के बारे में बताते हैं। श्री भगवान वाच। अभियम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागम शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवम हीर चापलम तेज धमा क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न दैवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो पिछले अध्याय में हम उनको पुरुषोत्तम जाना और धाम के बारे में जाना। अब यहाँ पर भगवान उन गुणों के बारे में रहे हैं जिसके द्वारा उस धाम को जाया जा सकता है। अब हम कहीं पे जाना होता है, किसी दूसरे देश में जाना होता है, तो हमें बड़े सारे डॉक्यूमेंटेशन कराने पड़ते हैं। और पासपोर्ट है, वीजा है,
पहले तो कोरोना वैक्सीन भी लग रही थी। अ, हम भी जब जाने के लिए प्रयास किए तो बड़ा लंबा चौड़ा जो है डॉक्यूमेंट करना पड़ा, तब जाके हम जा पाए थे। तो वैसे ही जो भगवत धाम तो और भी है, विदेश से भी बहुत दूर है, और बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट लग रहा है, लेके जाना पड़ेगा। तो भगवान बता रहे नहीं, ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, ये गुण ले लीजिए, ये गुण आप अपने अंदर विकसित कर लीजिए, तो आप पहुंच जाएंगे वहां पे। तो कैसे हम जानेंगे कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसमें बहुत ज्यादा दैवी गुण है, जो दैवी गुणों से भरपूर है, कौन सा ऐसा है जो आसुरी गुण वाले हैं? तो क्यों कहते हैं कि जब आग होती है तो साथ में धुआं भी होता है, लेकिन आग पवित्र होती है, धुआं प्रदूषण होता है। तो जब हम आग पर हवा करते हैं ना, तो आग जलती है, धुआं कम होता जाता है। और जब हम धुएं पर हवा करते रहते हैं तो धुआं फैलता रहता है। इसी तरह से जब हम दैवी गुणों को पोषण देते रहते हैं तो दैवी गुण ऊपर हो जाते हैं, और जब हम आसुरी गुणों को पोषित करना शुरू कर देते हैं तो आसुरी गुण बढ़ते जाते हैं। तो कौन सा व्यक्ति दैवी है, कौन सा आसुरी है? जिसमें दैवी गुण ज्यादा है वो दैवी है, जिसमें आसुरी गुण ज्यादा है वो आसुरी है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें पूरे के पूरे केवल दैवी गुण ही हो या पूरे पूरे आसुरी गुण है। वो तो बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत आध्यात्मिक रूप से प्रगत लोग जो होते हैं उनके अंदर ही ऐसा होता है। तो ये तीन आपको तीन श्लोकों में बताया गया है कि दैवी गुण कौन कौन से होते हैं। तो 15वें अध्याय में हमने अश्वत्थ वृक्ष की देखा था, जिसकी जड़ों की तुलना शुभ और अशुभ कर्मों से की गई थी। तो शास्त्रों के अनुसार जो शुभ कर्म होते हैं वो हमें सतोगुण में ले जाते हैं, मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, दैवी प्रकृति की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जो रजोगुण और तमोगुण में होता है उसमें बहुत सारे आसुरी गुण होते हैं, वो मुक्ति पथ से दूर करते हैं। तो हम चेक भी कर सकते हैं अपने आप को कि हमारे अंदर कौन सी गुणों की प्रधानता है। और यहाँ पर निर्भयता बताई गई पहले, कि निर्भय होता है। निर्भयता कब आ जाती है? जब भगवान की शरण ले लेते हैं, जब भगवान सोचते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, तब हमारे अंदर निर्भयता आ जाती है। तो आप किसी ऐसे भक्त को जानते हैं जो बिल्कुल निर्भय थे, बहुत परेशानियों में रहते हुए भी निर्भय थे? कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। आप उदाहरण के रूप में कौन से भक्त ऐसे थे जिन्होंने? हरे कृष्णा माता जी, सुषमा माता जी अनम्यूट हो जाइए। कृष्ण माता जी। हरे प्रहलाद प्रहलाद जी माता जी, फिर से प्रहलाद बोलिए, ऐसे आपकी आवाज साफ नहीं। प्रहलाद ऐसे भक्त थे। जी 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 माता। प्रहलाद माता जी। हाँ जी माता जी, प्रहलाद ऐसे भक्त थे, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे कैसे वो निडर थे? उन- उनके पिता ही उन पर उन जुल्म ढा रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरा नाम जपो, कोई भगवान नहीं है। विष्णु के अगेंस्ट कहते थे ना। तो जी उन्होंने कहा कि नहीं, अगेंस्ट तो नहीं। वो भी एक मानव हो, नहीं सब कुछ है, वही सब जगह रक्षा भी करते हैं। और ये तो उनको वो बहुत दुख दिए उन्होंने। चाहे हाथी से कुचलवाया, चाहे भूखे रखा, सांप से, ये कितनी प्रताड़ना दी, पहाड़ों से गिराया। लेकिन हर जगह भगवान ने उनकी रक्षा की। और जो मतलब ये होते रहे, जी माता जी, बहुत बहुत निडर धन्यवाद। रहे। उनको कोई डर नहीं लगा। मैंने कितना भी होती है, तब भी नहीं डरे, निर्भीक रहे। जी माता जी, हरे कृष्णा। अर्चना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी माता। मैं बस कहना चाहती हूँ, जो नरसिंह मेहता का कथा सुनी हो किसी ने? नरसिंह मेहता जो थे, उनकी बेटी की शादी करनी थी उनको और मायरा बनना था, तो वो बिल्कुल निडर थे, प्रभु भक्ति में लीन थे कि बस अब वही संभालेगा। तो वो उनके ऊपर ही आश्रित थे। तो सब काम भगवान ने खुद आकर किया। जी नरसिंह मेहता जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। माधुरी माता जी, हरे कृष्णा। मतलब प्रहलाद जी को ना भगवान में विश्वास था कि मैं कोई वो नहीं करेंगे, मेरा कोई कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं भगवान का नाम लेते रहता हूँ, उनके पे उन पे विश्वास था, उन पे निडर थे। इसी कारण निडर थे वो कि भगवान ही करेंगे जो करेंगे। तभी उन्होंने बोला ना कि क्या इसमें भगवान है? तो फिर उन्होंने खंबा चीर के आया था ना नरसिम्हा बन के। जी तभी उन्होंने बोला था ना इधर किया था। जी जी, हरे बिल्कुल। कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी। तो भगवान अब इस अध्याय में गुण भी बता रहे हैं, ये निर्भयता का गुण जो उन्होंने बताया था। देखिए ध्रुव महाराज थे,
ध्रुव महाराज थे, प्रहलाद महाराज थे, इन लोगों ने बिल्कुल छोटी उम्र के थे, लेकिन इन लोगों ने भक्ति की और निडर होके। अब इतने छोटे बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए अकेले, कितना मुश्किल। प्रहलाद पे तो कितने जो है उनके पिताजी ने ही कष्ट दिए। आत्मशुद्धि कैसे होती? जब भगवान की भक्ति ही करते हैं तो शुद्धि होती चली जाती है। जैसे हमने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम आज सुना है, तो चैतन्य महाप्रभु जी कैसे कितनी भक्ति करते हैं, कितना शुद्ध उनके विचार हम सुन पाते हैं, जबकि वो तो साक्षात श्री कृष्ण ही थे, लेकिन भक्त के रूप में आए थे। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन जब कोई करता है, आध्यात्मिक किताबें पढ़ता है, हम न जाने कोई भी साहित्य पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ भी पढ़ने लगते हैं, लेकिन नहीं, हमें अपने चेतना को ऊंचा स्तर रखना है, तो हमें भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ कहते हैं कि छोटी छोटी किताबें हम रख सकते हैं, भगवान की किताबें अगर हम रखेंगे तो हम उसको पढ़ सकते हैं। और रास्ते के लिए जैसे हमको कभी कुछ पढ़ने का समय मिलता है, तो हमें भगवान की किताबें पढ़ते रहना चाहिए। तो हमारी चेतना का स्तर ऊंचा होता जाएगा। वो जो है आत्म साक्षात्कार है, कुंती महारानी की शिक्षाएं हैं, इस तरह की काफी प्रभुपाद जी की छोटी छोटी किताबें हैं। और दान हमको जरूर देना चाहिए, क्योंकि जो भगवान का सब कुछ है तो भगवान में ही अर्पण करें। सब कुछ भगवान का है, भगवान को ही समर्पित है, भगवान के प्रचार प्रसार में हमें लगना चाहिए। और हमें आत्म संयम रखना चाहिए। कैसे आत्म संयम होता है? आत्म संयम हमें, जब हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगा देते हैं, तो हमें अपने आप ही आत्म संयम आने लगता है। और साथ ही साथ हम यज्ञ परायणता हमारे अंदर में होनी चाहिए, छिद्रान्वेषण से दूर रहना चाहिए, हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। गलत कार्य जब हम कोई कर रहे हैं तो हमें संकोच होना चाहिए कि हमारा परमात्मा हमारे हृदय में बैठा हुआ है। हमारा जीवन में संकल्प होने चाहिए, दृढ़ संकल्प होने चाहिए, हम जो भौतिक जीवन में आध्यात्मिक जीवन में सहायक होते हैं। जैसे आपने भगवत गीता पढ़ने का संकल्प लिया हुआ है, तेज होता है, जिसमें भी पवित्रता होती है उसमें तेज आने लगता है। किसी के दूसरों में दोष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हमें भक्त होते हैं वो दूसरों में दोष नहीं देखते हैं, भक्त हमेशा अच्छाइयों से सीखते हैं, भक्ति में लगते हैं। अब जैसे कि मधुमक्खी होती है, वो क्या होती है, गंदे घाव पर भी बैठ जाती है और फूल पर भी बैठ जाती है। तो हमें वो मधुमक्खी बनना है जो फूल पर बैठती है, हमें गंदे घाव के ऊपर नहीं देखना चाहिए। त्याग होना चाहिए, बहुत हमें त्याग में बहुत हम आसक्त होते हैं भौतिक चीजों से, और वो आसक्ति हमें भक्ति में बाधा डालती है। दया होनी चाहिए, हमें दिनचर्या हमारी खान पान सब नियमित तो होना चाहिए, हमारी वेशभूषा सरल होनी चाहिए, हर चीज में, वाणी में सरल होना चाहिए, जीवन में सरल होना चाहिए, दिनचर्या में सरल होना चाहिए, और तपस्या में सरल होना चाहिए। क्योंकि जब हम सरलता रखते हैं तो हमारी भक्ति चलती रहती है। जब हम जटिलता ला देते हैं किसी में, तो भक्ति में बहुत ही ज्यादा व्यवधान पड़ना शुरू हो जाता है। दया किस पर करनी है? दया हमें आत्मा पर करनी है। सत्य क्या होता है? सत्यता कैसी होती है कि हम तोड़ मरोड़ कर नहीं, जैसे हमारी भगवत गीता यथारूप में प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है, तोड़ मरोड़ कर नहीं, अपने मनोधर्म से कुछ नहीं जोड़ना है। संकीर्तन यज्ञ श्रेष्ठ होता है, हमें संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से कहा गया ना, क्रोधादि जो है, क्रोध आ जाता है जब कामनाएं होती हैं, तब ध्यायते विषयान पुंसा। जब हम जो है वो किसी विषय पर ध्यान करते हैं तो क्या, संगस्त पजायते संगात संजायते कामा, कामात क्रोधा क्रोधा भी जायते। तो जब कामनाएं होती हैं तो क्रोध आने लगता है। तो शांति जीवन में कब आती है? जब हम ये सोच लेते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ही जब भोगता है, जब हम इस तरह सोच लेते हैं, तो हमारे अंदर धैर्य भी आ जाता है। धैर्य भक्ति में बहुत जरूरी होता है। उत्साह कम न होने पाए, हमारे संस्कारों के कारण कभी कभी क्या होता है, भक्ति में रुचि कम होने लगती है, तो बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। भक्तों का संग करना चाहिए ताकि भक्ति कम न हो पाए। क्यों? क्योंकि बड़े जन्मों के संस्कार जमा हुए, पड़ते जमी हुई हैं। जब तक जो है ये मैल नहीं छुड़ाएंगे तब तक क्या होगा? जब आप देखिए कि घर बंद रहता है, एकाएक आप आइए काफी दिनों के बाद, आपने चीजों को ढक रखा है, कोई चादर कोई कंबल पड़ा हुआ है, आप उससे झाड़ते हैं, कितनी धूल निकलती है। तो पहले घर गंदा होगा तो कितनी धूल उसमें से निकलेगी, लेकिन जब सफाई होने लगती है, नियमित सफाई होती है, तो घर साफ हो जाता है। समुद्र मंथन हुआ था,
जब वासुकी नाग को मद्राचल पर्वत पर लपेट दिया गया था और रस्सा कसी टैग ऑफ वॉर आजकल खेलते हैं ना, तो पहला टैग ऑफ वॉर वही हुआ था जो देवताओं और दैत्यों के बीच में हुआ था। तो उसी तरह से जब टैग ऑफ वॉर हुआ था, रस्साकसी हुई थी, आत्म तो बहुत ज्यादा विष निकला था पहले, उसके बाद अमृत निकला था। वैसे ही जब हम आत्म मंथन करते हैं तब हमें आत्मबोध बाद में आता है। सबसे पहले हमारे जितने अंदर के विष होते हैं ना, अनर्थ होते हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये टैग ऑफ वॉर हमारे अंदर भी चलता रहता है, कभी आसुरी गुण प्रधान होते हैं, कभी दैवी गुण प्रधान होते हैं। लेकिन जब हम इस टैग ऑफ वॉर में दैवी गुण जीत जाते हैं ना, तो उनको ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और भगवान इस अध्याय में फॉर्मूला देते हैं हमको कि कुछ दैवी गुणों के बारे में बताते हैं, कुछ आसुरी स्वभाव के बारे में बताते हैं, और फिर अंत में हमको रास्ता भी बता देते हैं, जिससे कि हम आसुरी तत्वों से दूर हो सकते हैं, आसुरी तत्वों से निजात पा सकते हैं। छंद 1 से 3 में उल्लिखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक तथा व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो यहाँ बता रहे कि जो 26 गुण हैं, ये पारलौकिक हैं, ये आध्यात्मिक गुण है, साधारण गुण ये नहीं है। हमारे ऊपर जब अज्ञानता होती है तब वो गुण का प्रभाव होता है, ज्ञान का पर्दा पड़ा रहता है। कहते हैं ना कि अकल पर पर्दा पड़ गया है, तो वो अज्ञानता के कारण होता है। उसी कारण हम कटु भी बोलना शुरू कर देते हैं, और उसी कारण हमें क्रोध अभिमान सब आने लगता है। तो कहते हैं कि ये वर्णाश्रम धर्म का जब पालन किया जाता है, वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के अनुसार आचरण करें, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय के अनुसार आचरण करें, अगर हम वैश्य हैं तो वैश्य के अनुसार आचरण करें, शूद्र हैं तो शूद्र के अनुसार आचरण करें। जब ऐसा एक समाज बन जाता है तो कहते भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, भले ही हम कम पैसे वाले हों, भले ही हम अधिक सामाजिक स्तर में ऊंचे स्तर पर ना हो, लेकिन अगर इन गुणों का अभ्यास करें और अपने धर्म का पालन करें, जो है हमारा धर्म है उसके अनुसार अगर हम पालन करें, तो हम पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठ सकते हैं। यानी हम आध्यात्मिक जगत के पा सकते हैं, जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पा सकते हैं। तो भगवान ने 3 श्लोकों में दैवी गुणों का वर्णन कर दिया है। अब जो आसुरी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। अब ये सब श्लोक पढ़िए तो एकदम से लगता है ना कि भगवान की ही वाणी है। वैसे तो शायद कुछ लोग उस पे शंका करते हैं कि पता नहीं भगवान ने बोला है कि नहीं, क्योंकि हम बड़े शंकालु लोग हैं ना, संशय हमारे अंदर बहुत रहता है। लेकिन देखिए भगवान कैसे 3 श्लोकों में 26 देवी गुण का वर्णन कर चुके हैं, और अब एक श्लोक में सारे जो आसुरी गुण हैं बता दे रहे हैं। जबकि हम असुरों के गुण गिनते हैं तो हम कितने, जब क्रोध में आते हैं तो कितने आसुरी गुणों को निकाल देते हैं कि हे भगवान ये, लेकिन भगवान ने 2 लाइन में पूरा बता दिया। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पितापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। तो बिल्कुल ध्यान से जान लीजिए कि कौन से आसुरी गुण हैं। दैवी गुण अभी आपने देखे, अब आसुरी गुण क्या है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। इसके बाद जितना भी आसुरी कर्म होते हैं इन्हीं के आधारित होते हैं। दंभ क्या होता है कि दंभ उसको कहते हैं कि जो आप हैं नहीं लेकिन आप दिखाते हैं, दिखावा करना, कि घमंड करना। कहते हैं ना बड़े दंभी हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप थे, रावण थे, अब भगवान थे नहीं लेकिन कहते थे मैं भगवान हूँ, मेरा जाप करो, मेरा जो है वो याद करो, मुझको स्मरण करो, कौन है? भगवान। हिरण्यकश्यप कहते कहाँ है तुम्हारा भगवान? मैं भगवान हूँ। रावण कहता था कौन है वो? कंस कहता था छलिया है वो। दुर्योधन कहता था कृष्ण को छलिया है। तो ये क्या होता है कि दंभ होता है, आप हैं नहीं लेकिन दिखा रहे हैं कि हाँ हम हैं। दर्प क्या होता है? घमंड का दूसरा रूप है, हमारे पास जो है नहीं तब भी हम दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ होता है ना लोग, अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये क्या होता है? दर्प होता है कि समाज में जो अपनी स्थिति है, चाहे बल है, चाहे परिवार है, चाहे धन है, उस वो घमंड हो जाना उसका,
कि हाँ हमें जो है वो घमंड है कि हाँ ये है हमारे पास, भले ही उस रूप में ना हो जिस रूप में शो कर रहे हैं। जैसे इंद्र है, इंद्र को भी घमंड हो गया था। अब इंद्र ऐसा तो है नहीं कि इंद्र किसी व्यक्ति का नाम है कि वो हमेशा ही रहेगा, नहीं, इंद्र पोस्ट होती है, बदलता रहता है। इस समय जो वर्तमान समय में जो इंद्र है उनको पुरंदर कहा जाता है, जो अदिति और कश्यप के 12वें पुत्र हैं, वो इस समय इंद्र के पद पर हैं। और अभिमान क्या होता है? मान की अभिलाषा, बड़ी सम्मान की भूख होती है कि मेरी ही प्रशंसा हो, मुझे ही पूजा जाए। मुझे नमस्ते नहीं किया उन्होंने, जैसे प्रजापति दक्ष थे, उनको यही कष्ट हो गया कि शिव जी ने उनको नमस्कार नहीं किया, बुरा मान गया कि मैं तो इसके पिता तुल्य हूँ, मेरे जो है बेटी इससे ब्याही है और मैं पिता तुल्य हूँ, इसने मुझे नमस्कार ही नहीं किया, बुरा मान गए। तो कुछ किसी किसी को इस तरह के सम्मान की अभिलाषा बहुत होती है। क्रोध आसुरी स्वभाव है। क्रोध जिसको बहुत आता है ना, कहते हैं कि वो अपना ही नाश कर देता है। जैसे लकड़ी होती है, दो लकड़ियों को रगड़िए तो लकड़ी में आग निकल आती है, तो फिर वो क्या करती है, जब आग निकल आती है तो उसी लकड़ी को जला डालती है। वैसे असुर होते हैं, इतना क्रोध करते हैं कि अपना ही नाश कर डालते हैं। और हमने हिरण्यकश्यप को देखा और हमने रावण को देखा, इन लोगों ने क्या, ये अपने ही क्रोध के अपने अहंकार के कारण ये नष्ट हो गए। इनके अंदर वचन इनके बड़े कटु होते हैं, किसी को प्रिय नहीं होते, कहते हैं ना कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। ये कहा गया है कि मनुष्य में जहर कहाँ है, तो उसकी वाणी में है। वो बिना जो है किसी को कुछ खिलाए पिलाए, बिना किसी को कुछ कहे, कटु अपने वचनों से ही मार सकता है उसका, इतना विष होता है वाणी में। तो किसी को कठोर बोलना, उसको अपमानित करना, उसकी जो आत्मविश्वास है उसको तोड़ देना, इस तरह का जो कठोरता होती है वाणी में, ये आसुरों में बहुत होती है। बहुत अनर्गल वार्तालाप करते रहते हैं। अज्ञानता इनमें बहुत होती है, क्यों कि तमोगुणी होते हैं ना, ज्ञान पे इनके, ज्ञान को पास में आने नहीं देते हैं। विशेषकर भगवान का ज्ञान, भगवान के ज्ञान को ये अपने पास नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं है, इसलिए वो स्वयं पर ही रीझते रहते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंध्यासुरीमता मासु च संपदम दैवीम अभिजातोषी पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडिपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। अब आप इस पाठ को पढ़ के आपको सीधा समझ में आ रहा होगा कि ये जो पाठ है ये 7वें अध्याय से रिलेटेड है। 7वें अध्याय का ये विस्तार है ये पाठ। अगर आप 7वें अध्याय को ठीक से समझेंगे तो आप इस अध्याय को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो जब भी आपको पढ़ें दोबारा, तो 7वां अध्याय पहले पढ़ें, उसके बाद 16वें अध्याय को पढ़ें, तो आपको ये अध्याय बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर पांडुपुत्र तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो, क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि अर्जुन साधारण मनुष्य तो है नहीं, भगवान के पार्षद हैं। क्योंकि पहले ही भगवान से कह चुके हैं कि तुम उनकी स्थिति को बता चुके हैं कि तुम मोहित हो इस समय, इसलिए तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे पहले भी कई जन्म हो चुके हैं। जब भगवान धराधाम पे आते हैं तो उनके साथ उनके पार्षद भी आते हैं। और उनके जैसे भगवान रामचंद्र जी आए थे तो वानर रूप में उनके पार्षद आए, कौशल्या माता आई, दशरथ जी आए, कैकेयी आई, सुमित्रा आई, लक्ष्मण जी आए, भरत आए। तो जब कृष्ण रूप में आए तो गोपियां आई, ग्वाले आए, यशोदा माता आई, देवकी माता आई, वासुदेव जी आए, नंद जी आए। ये सब क्या है? ये सब नित्य पार्षद हैं। तो अर्जुन भी पार्षद है, साधारण मनुष्य नहीं है। और इसलिए भगवान ने उनको मोहित अवस्था में किया हुआ है, इसलिए वो इस रूप में है। कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। तो तुम अर्जुन, ये पार्षद है, ये उन मोहित अवस्था के कारण नहीं समझ आ रहे, जबकि वो दैवी गुणों से युक्त हैं। लेकिन उनको क्या समझ में आ रहा है कि युद्ध करूंगा तो युद्ध में क्या होता है, कठोरता भी होती है, बहुत जोर जोर से लोग बोलते हैं और बहुत वाणी कठोर होती है उस समय। उस समय आप देखिए कि
लोग एक दूसरे को मार रहे हैं तो वो भी एक तरह का आसुरी कार्य है। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं तो अपने ही लोग को मारूंगा, अपने गुरुजनों को मारूंगा, अपने परिवार को मारूंगा, तो ये क्या होगा? ये तो मैं बड़े जो है क्रोध भी आएगा, युद्ध के समय आता है, पारुष्य भी होता है। तो अर्जुन बड़े ध्यान से सुन रहे हैं भगवान की बातों को। उनको लग रहा है कि ये तो मैं गलत कर रहा हूं। तो तुरंत समझाते हैं भगवान कि देखो, तुम क्या हो? तुम निष्पाप हो, तुम पाप रहित हो। पहले भी वो कह चुके हैं ना, मया नघ। हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम मयानक हो, तुम निष्पाप हो। तो भगवान नारायण के रूप में रहते हैं, अर्जुन नर के साथ उनके साथ रहते हैं, हमेशा पार्षद के रूप में रहते हैं। तो कहते हैं दिव्य गुण क्या करते हैं? मुक्ति दिलाते हैं। एक बहुत ही बात ऐसी है कि केवल अच्छे गुण ही मुक्ति दिला सकते हैं, आसुरी गुण बंधन दिला देंगे। दिव्य गुण होते हैं, भगवान की कृपा हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। देखिए, आसुरी गुण वाले आसुरियों को भगवान की कृपा होती नहीं है, इसलिए वो केवल बंधन में फंसते रहते हैं, इस जन्म से वो जन्म लेते रहते हैं। देवभूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पितापुत्र, इस संसार में सृजित दो प्रकार प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के बारे में सुनो। तो भगवान जो है बता रहे हैं कि जीव की दो श्रेणियां होती हैं, एक दैवी होता है, एक आसुरी होता है। 26 गुणों के बारे में विस्तार से भगवान ने बता दिया, आसुरी गुणों की चर्चा चल रही है। अब ये दोनों एक की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है, दोनों प्रजापतियों की संतान है। परंतु क्या है, एक शास्त्र का पालन कर रहे हैं, शास्त्र में लिखे आदेशों को मान रहे हैं, और दूसरी तरह के लोग कैसे हैं जो शास्त्र को मानते ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो, तुम अगर दैवी गुणों को पूजित करोगे, पोषित करोगे, तो तुम दैवी गुण के अनुसार हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। लेकिन तुम अगर आसुरी ही के बारे में, आसुरी गुणों को ही पोषित करते रहोगे, तो तुम आसुरी हो जाओगे। तो प्रभुपाद जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि गुरु है, माता पिता है, ये लोगों को क्या होता है कि ऐसा होना चाहिए कि जो जन्म मृत्यु से बचा सके। जो आश्रित है, माता पिता है तो उनका आश्रित कौन है? उनके आश्रित जो है वो बच्चे हैं। गुरु है, उसका आश्रित कौन है? शिष्य है। जिनको आप पूजा कर रहे हैं, जो देवी देवता की जिसकी भी पूजा आप कर रहे हैं, वो क्या है? उसको जन्म मृत्यु से बचाना चाहिए, अपने जो भक्तगण हैं उनको बचाना चाहिए। तो अगर ये उनके अंदर गुण नहीं है कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से बचा सके, तो फिर उन्हें गुरु बनने का, माता पिता बनने का या पूजनीय देवता बनने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा भागवतम कहती है। तो जो भी आपके आश्रित है उसके अंदर ये गुण होना चाहिए, नहीं तो आपको अधिकार ही नहीं है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण, न ही सत्य पाया जाता है। तो जो लोग यम नियम का पालन नहीं करते, डूज डोंट्स नहीं जानते हैं, तो वो लोग आसुरी ही होते हैं। क्यों? भगवान जो है आसुरी लोग की ही चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे लोग का ना कोई उद्देश्य होता है, ना कोई लक्ष्य होता है, और जब कर्म भी वैसा ही होता है तो न सार्थक परिणाम निकलते हैं, न तुष्टि मिलती है, न मन भावन, न जग भावन। न मन ही खुश, न जग ही खुश, कोई भी खुश नहीं होता है, अज्ञान रहता है। और जैसे होता है ना, मन के अधीन है। मन ने कहा सो जाओ, सो जाए, मन ने कहा जग जाओ, जग जाए, मन ने कहा इधर चल दो, चल दिया। अब ये नहीं है कि मन के ऊपर अपना कोई जोर नहीं है। मन कह रहा है सुबह मत उठो, देर रात तक जगो, तो वो वही कर रहे हैं। लेकिन अगर पवित्रता होती है, शुद्धता होती है, तो क्या होता है? वो सुबह उठता है, मंगल आरती करता है, नहाता धोता है, अच्छा कपड़ा पहन लेता है। और ऐसा भी नहीं कि केवल नहा धो के अच्छे कपड़े पहन लिए और भीतर अशुद्धि है, आत्मा पवित्र नहीं है तो आचरण अच्छा हो जाएगा। नहीं, अंदर भी शुद्धि होनी चाहिए, तभी आचरण अच्छा होगा। अगर केवल भौतिक लाभ के लिए ही सारे कार्य कर रहे हैं तो उनका मन जो है वो विचलित अवस्था में रहता है। जिनका मन विकसित अवस्था में रहता है वो साक्षात्कार के लिए प्रयास करते रहते हैं, अपने दैवी गुणों को बढ़ाते रहते हैं, आसुरी गुण जो है उनको कम करते चले जाते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम।
अपरस्पर संभूतम कि मन्यत काम है तुकम। वे कहते हैं जगत मिथ्या है, उसका कोई आधार नहीं है, जिसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना कि यह कामेच्छा से उत्पन्न हुआ है और काम के अतिरिक्त और कोई अन्य कारण नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ईश्वर की जो महानता है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, जगत मिथ्या है, असत्य है, सपना है, हम सपने में जी रहे हैं। भगवान को मानना ही नहीं, हम ये नहीं मानना कि हाँ भगवान ने ये घर बनाया है, ये भौतिक जगत बनाया है, उसको वही चलाते नहीं। ये शून्य से आया है, शून्य में विलीन हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि ऑटोमेटिक सब कुछ चल रहा है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मैया धच्छेड़ प्रकृति सूयते सचराचरम। ये जो प्रकृति है इसको मैं चला रहा हूँ। आइंस्टीन जो है एक वैज्ञानिक थे, बहुत भगवान के भक्त थे। उनके मित्र कहते थे कि ये भौतिक जगत तो अपने आप बन गया, किसी ने बनाया नहीं। तो एक दिन आइंस्टीन ने एक मॉडल बड़ा सा बनाया और कहा इसको किसने बनाया, तो कहे आपने बनाया है। कहे नहीं, ये तो अपने आप बन गया है। लोग कहे ये तो हो ही नहीं सकता। तो कहते जब एक मॉडल अपने आप नहीं बन सकता है तो इतना बड़ा जो पूरा संसार है, ये इतना बड़ा भौतिक जगत है, ये कैसे बन सकता है बिना किसी के बनाए। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो ऐसे लोग भी हैं जो कि विनाश के लिए कार्य करते हैं। स्ट्रांग वर्ड बहुत भगवान ने प्रयोग किया यहाँ पे कि कुछ लोग क्या करते हैं, संसार के विनाश के ही कर्म करते हैं, अनुपयोगी कार्यों में लगे रहते हैं, गलत कार्यों में लगे रहते हैं और पूरे संसार का विनाश करते हैं। आज की शिक्षा जैसे है, आज बहुत से लोग हैं ऐसे अनुसंधान कर रहे हैं जिससे हमारा जीवन बहुत सरल होता है, परंतु कई लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे हमारा जीवन विनाश की तरफ भी बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे उद्देश्य जो भी कार्य हो रहे हैं केवल इस जीवन को सफल कर रहे हैं, इस जीवन को सरल कर रहे हैं। लेकिन जो जीवन हमारा आगे का जीवन है, मृत्यु के बाद भी, उस जीवन को सुधारने के लिए कोई भी कर्म नहीं कर रहा है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्री लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। तो आसुरी लोग कौन सा कर्म करते हैं, अपवित्र कर्म कहते हैं। क्यों? इच्छाएं समाप्ति नहीं होती हैं। उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, भोगने के लिए वो और ज्यादा भौतिक जीवन में संसाधन जुटाने में लगे रहते हैं। और इनको अपनी बुद्धि पे बड़ा जो है घमंड होता है, जो है दम्भ अभिमान दर्प सब रहता है। जैसे रावण को बड़ा अपनी बुद्धि बल पर अभिमान था। उसके भाई ने समझाया, विभीषण ने समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया, लेकिन नहीं माने। भगवान के पार्षद आए थे, अंगद जी आए, हनुमान जी आए, उन्होंने भी समझाया, तब भी नहीं माने वो। इसी तरह दुर्योधन को भीष्म पितामह ने समझाया, द्रोणाचार्य जी ने समझाया, और यहाँ तक कि भगवान स्वयं शांति दूत बन के आ गए, लेकिन किसी की नहीं सुने। तो आश्रित लोग का यही स्वभाव ही होता है कि अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं है, भगवान को ही भगवान नहीं मानते हैं। तो जब द्वापर युग समाप्त होने को था और कलयुग आने को था, परीक्षित महाराज राज्य कर रहे थे और चक्रवर्ती सम्राट थे। चारों तरफ विश्व में उनका डंका बज रहा था। राज ऋषि थे और राज ऋषि होने के कारण कलयुग आ ही नहीं पा रहा था। अब सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, कलयुग कैसे ना आए, उसे भी तो आना ही था। और परीक्षित महाराज से उसका युद्ध होता है और जीत नहीं पाता है तो शरणागत हो जाता है। उसे आना है, वो ये न कि इन प्रकारेण उसको आना है। वो शरण मांगता है, जानता है क्षत्रिय है, शरण देंगे ही, राजा का कर्तव्य होता है कि शरण दीजिए। अब वो कहते हैं कि मुझे शरण दो, तो कहे कहाँ पे शरण चाहते हो तुम? तो कहते हैं कि परीक्षित महाराज कहते हैं कि तुम सोने में शरण ले लो। तो कहता है कि ठीक है, सोना तो सही है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, मुझे चार चीजें दी, एक से काम नहीं चलेगा वो। तो कहते हैं कि क्या चार चीजें वो चुनता है? चार स्तंभ होते हैं धर्म के, सत्य, दया, तप और शौच, ये चार होते हैं।
तो ये जो जुआ खेला जाता है, इससे सत्य का नाश हो जाता है, सत्य झूठ पनपने लगता है। और जब कोई नशा करता है ना, तो वो तप नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर उसका साथ नहीं देता है। तप करने के लिए बहुत मजबूत शरीर चाहिए। जब कोई मांसाहार करता है ना, तो दया समाप्त हो जाती है, क्योंकि किसी को बलि देंगे तभी तो आप जो है खा पाएंगे, किसी को मांसाहार कर पाएंगे। और इसी तरह से जो अवैध संबंध होते हैं, उससे पवित्रता का जो है स्तंभ टूटता है। तो कलयुग का प्रभाव देखिए आज चारों जगह पे पाया जाता है। और उसने धर्म के चारों स्तंभ पर वार कर दिया। हम देख रहे हैं धर्म का नाश हो रहा है। धार्मिक गतिविधियां हो भी रही हैं तो अपने मन के अनुसार, कोई शास्त्रों की विधि के अनुसार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी ने हमको 4 नियम दिए हुए हैं कि नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, और साथ ही साथ अवैध संबंध नहीं रखना है, जुआ नहीं खेलना है। इन 4 नियमों का जो पालन करेंगे तो वो धर्म का पालन होता रहेगा। और सुखदेव गोस्वामी जी जब परीक्षित महाराज से पूछते हैं कि कलयुग इस तरह धर्म का नाश करता रहेगा तो कलयुग के लोग का उद्धार कैसे होगा, तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में चाहे लाख बुराइयां हों, परंतु कलयुग में एक अच्छा गुण है कि केवल नाम लेने से उद्धार हो जाएगा। देखिए कलयुग में ध्यान करना बहुत मुश्किल होगा, यज्ञ तप करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन भगवान के नाम का सुमिरन तो किया ही जा सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस समय में आना चाहते हैं, ताकि वो नाम ले सके भगवान का। भागवतम में कहा गया ना, कृते ध्यायते विष्णु त्रेता भजतई मखई द्वापरे परिचार्यम कलौ तदहर कीर्तनम। और 16 जो है वो अक्षर का नाम जो है भगवान का, ये सारे कलमश को नाश कर देगा। ब्रह्मनारदी पुराण में लिखा हुआ, हरे नाम हरि नाम केवलम कलौ नास्ते 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 व गतिर अन्यथा। रूप गोस्वामी जी हैं जो कि गौड़ी वैष्णव परंपरा के बहुत बड़े गोस्वामी हैं। उन्होंने भक्ति की विधि विज्ञान को बताया है। वो क्या कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पाये कल्पते। तो जो भक्ति बिना विधि के किया जाता है वो केवल उत्पात बचाती है। तो इसलिए हमको उपनिषदों की, पुराणों की, नारद पंचरात्र की, ऐसे प्रमाणित शास्त्रों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे परिणाम उत्पातकारी होते हैं। तो सारे शास्त्र हमको बता रहे हैं, विष्णु पुराण भी हमको कहता है, नाम चिंतामणि कृष्ण व चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नम नाम नामिन। तो भगवान के नाम में, भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कलयुग में नाम ही आधार है, और नाम का आधार लेकर इस भव सागर को पार किया जा सकता है। और ये केवल थ्योरी नहीं है, ये सिद्ध किया हुआ है। इति सिद्धम जिसको कहा जाता है मैथ्स में, तो प्रभुपाद जी ने सिद्ध करके दिखाया है। हिप्पी लोग थे अमेरिका में, और चूंकि युद्ध चल रहा था तो रिफ्यूजी लोग बहुत थे, और रिफ्यूजी कैंप चल रहे थे। और ये जो 4 सिद्धांत है, इसको मानने वाले तो लोग ही नहीं थे, लेकिन भगवान ने उनको धीरे धीरे सबको भक्त बनाया। उन लोगों ने अपनी सारी आदतों को छोड़कर हरि नाम को ग्रहण किया। और हम भी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं इसी विश्वास के साथ कि हम सब कृष्णमय हो जाएंगे। और ये विश्वास हमको कौन दे रहा है? शील गुरु, जो जगत गुरु है हमारे हैं, शीला प्रभुपाद जी, वो दे रहे हैं। तो कलयुग में भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए, और कम से कम एक माला अवश्य हमें जाप करना चाहिए। आखिरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है, और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। यह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान और सुखी हूँ। मैं सबसे धनवान व्यक्ति हूँ, और मेरे पास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोग की कमी नहीं है, ऐसी मानसिकता में जीने वाले बहुत लोग हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यही है कि आसुरी लोग की जब असीम इच्छाएं हैं, तो संतुष्टि होनी ही नहीं है। योजना बनाएंगे कि और संपत्ति बढ़ाते जाएंगे, धन बढ़ाते जाएंगे, ये भूल जाएंगे कि कौन सा मार्ग उचित है, कौन सा मार्ग अनुचित है, कहीं गलत स्रोत तो नहीं कर रहे हैं या गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। वो ये समझे। और अगर उनको आप बताना चाहिए ना कि देखो ये गलत हो रहा है,
तब तो आप सबसे बड़े शत्रु आप ही हैं, परम बैरी आप ही हैं, परम शत्रु आप ही हैं। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझेंगे, और जो कोई भी शुभ काम अगर कोई करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। भगवान की सेवा तो बहुत दूर की बात है। और इस तरह का जीवन कभी भी न खुशी दे सकता है और न ही संतुष्टि दे सकता है। और परिणाम में यही होता है कि क्या होता है, अंत में जो है वो अंत घड़ी भी उतनी अच्छी नहीं होती है। जैसे हिरण्यकश्यप ही थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से तप करके ऐसा भी वरदान मांगा जो सेकंड भर भी नहीं चला, सेकंडों में भगवान ने उसको त्रस्त कर दिया। तो इतने तप करने का लाभ क्या हुआ? क्योंकि गलत जो है वो गलत भावनाएं थी, गलत कार्य था, गलत चाहना थी। लोग सोचते हैं ना, ऐसे लोग कि पृथ्वी पर राज करेंगे, फिर देवलोक पर राज करेंगे, फिर वैकुंठ लोक पहुंच जाएंगे, फिर गोलोक धाम पहुंच जाएंगे। तो ये सारी योजनाएं बनती ही रहती हैं। दैवी गुण नहीं होते हैं तो नहीं हो पाता। लेकिन भक्त क्या करता है? सेवा करता है, भगवान की प्रसाद खाता है, खिलाता है सबको, भगवान का ध्यान करता है और भगवत धाम को पहुंच जाता है। और आज का युग भी ऐसा हो गया है कि बड़ा कंपटीशन है, बच्चों में भी बहुत कंपटीशन है, ऑफिस में भी बहुत कंपटीशन है। लेकिन ये कंपटीशन कब ईर्ष्या में परिवर्तित हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और ये ईर्ष्या के कारण जो है गलत कार्य होते चले जाते हैं। एक दलदल होता है जिसमें फंसता ही चला जाता है व्यक्ति। जैसे कंस ने कृष्ण को मारने की कितनी योजनाएं बनाई, अंत में स्वयं ही जान से हाथ धो बैठे, जबकि वो स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते थे। कंस के तो कहते हैं सपने में भी भगवान ही आते रहते थे। कभी कोई काली चीज देखता था तो डर जाता था कि कृष्ण आ गया। हमेशा उसके मन में भगवान के प्रति डर ही समाये रहता था। तो जो लोग भगवान से दूर रहते हैं वो भगवान से डर ही रहते हैं। जबकि दैव और दैत्य एक ही परिवार से हैं, एक ही पिता है। कश्यप ऋषि और माता जो है वो दो थी, दीति से दैत्य हुए, अदिति से आदित्य हुए। ऐसा जो है भागवत में वर्णन है। तो जो आसुरी गुण वाले होते हैं ना, स्त्रियों का सम्मान करते हैं ना बड़ों का सम्मान करते हैं, जैसे विदुर जी थे, तो उनके वरिष्ठ थे, समझाना चाह रहे थे कि तुम्हारा चुनाव गलत है और युद्ध के कारण तुम्हारा कुरुवंश नाश हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन उनको अपशब्द कह के सभा से बाहर निकाल देता है, और सभा से ही ने हस्तिनापुर से बाहर निकल निकाल देता है। फिर कई साल बाद विदुर महाराज आते हैं, युधिष्ठिर आंखों में आंसू भर लेते हैं। ये अंतर होता है दैवी स्वभाव वाले में और आसुरी स्वभाव वाले में। दुर्योधन द्रौपदी से द्वेष करता था, और इसी कारण उसका जो चरम क्या हुआ, चीर हरण के रूप में हुआ। जमीन पर घसीटते हुए एक अंगवस्त्र में जो है वो लाया गया स्त्री को, जबकि उस समय स्त्रियां सभा में नहीं आती हैं। लेकिन उसी के विपरीत जब अर्जुन के पास उर्वशी आती है, कहती मैं तुम्हारा साथ करना चाहती हूँ, तो अर्जुन कहते हैं आप मेरी माता के समान है, मैं आपके वंश का हूँ। आपका विवाह पिछले जन्म में पुरुरवा से हुआ था, उसी से हमारा पुरुवंश और फिर कुरुवंश और पांडव वंश आया हुआ है। वो नाराज हो जाती हैं, अर्जुन को श्राप दे देती हैं, और ब्रिंगला का रूप वो धारण कर लेते करना पड़ता है उस श्राप के कारण। तो ये अंतर होता है आसुरी स्वभाव वालों में और दैवी स्वभाव वालों में। अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, चिंताओं से उद्विग्न हो जाते हैं। उनका दर्शन अलग ही चलता रहता है, वो अपना दर्शन ऐसा बना लेते हैं कि चिंता में ही रहते हैं, चिंता उनसे दूर हो ही नहीं पाती है। और चिंता में रहते हुए एक दिन अपने शरीर का त्याग भी कर देते हैं। और धन एकत्रित करेंगे, योजनाएं बनाएंगे कि हाँ, जैसे रावण था, सीढ़ी बना रहा था कि उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। तो उच्च लोक तक जाने के लिए किसी ऐसी सीढ़ी की आवश्यकता नहीं होती है। और क्या चाहिए? भगवान की भक्ति चाहिए, जो कि सारा समय लोग अपनी चिंताओं में, दबाव में व्यतीत कर देते हैं, और अंत में जब शरीर त्यागते हैं तो उनको निम्न लोकों की ही प्राप्ति होती है। अहंकार, बलम, दर्पम, काम, क्रोध,
च संसिता माता परदेहेषु प्रदविशन्तभ्यसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आश्रित व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो इतना अहंकार होता है, भगवान से ही ईर्ष्या करेंगे, और जब ईर्ष्या बढ़ने लगती है तो भगवान से खुद को बड़ा समझने लगते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप समझता था, हमेशा जो है वो भगवान नहीं मानता था, कहता था कहाँ है तुम्हारा भगवान। शिशुपाल ईर्ष्या करते थे, जरासंध ईर्ष्या करते थे। तो ये लोग अपने ही ईर्ष्या के कारण भगवान को से ईर्ष्या के कारण ही अपना अंत उन्होंने कर लिया। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो ऐसे लोग भव सागर में पड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं है, भगवान से प्रेम करते नहीं है, भगवान में विश्वास होता नहीं है, तो देह परिवर्तन करते रहते हैं। और जैसे होता है ना, हम अपने माता पिता हैं हमारे, तो उनसे प्रेम करते हैं, उनसे ईर्ष्या नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनसे लड़ झगड़ के हम बाहर चले जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर हमारा जीवन बहुत ही कष्टमय हो जाता है। वैसे ही जो भगवान से नियम नहीं मानते हैं, परिवार का भी नियम होता है, नहीं मानेंगे, जो भगवान का नियम है नहीं मानेंगे, तो आपको नहीं रह सकते ना, उस घर में नहीं रह सकते अगर आप उस नियम को नहीं मानते हैं तो ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते और धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे लोग भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे गुण ही नहीं होते हैं, फिर अधम योनियों में जाते हैं, भगवान के बारे में बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती, तो उद्धार भी नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे उद्धार हो जाता है, उसको अज्ञात सूत्र कहते हैं। कभी कभी लोग बिना जाने भक्ति कर जाते हैं, जैसे वाल्मीकि जी ने मरा मरा कह के अपना कल्याण कर लिया। वैसे ही कभी कभी लोग जो है मंदिर के सामने गए, हाथ नहीं जोड़ते, लेकिन बाई चांस से हाथ जुड़ गया, कभी बिना भूले से परिक्रमा कर लिया, कभी भूल से प्रसाद खा लिया। तो कभी कभी ऐसे अज्ञात सूत्र भी मिल जाते हैं, जिससे लोगों को जो है वो अच्छा रास्ता मिल जाता है। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत तत्रय त्यजेत। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो काम, क्रोध और लोभ, इसके जो है वो नरक के द्वार हैं। मतलब जैसे ही द्वार खोलेंगे नरक में ही पहुंच जाएंगे। और नरक क्या होता है? बहुत तरह की यातनाएं मिलती हैं। एक तो वो नरक होता है। दूसरा नरक ये होता है कि कभी कभी होता है ना, संसार में ही कहते हैं कि अरे इनका जीवन तो नारकीय जीवन है, इसे जीने से क्या फायदा। और तीसरा नरक क्या होता है? जो हमारे अंदर ही होता है। तो ये हम अपने से ही नाखुश रहते हैं, हम अपनी ही आत्मा का नाश करने लगते हैं। तो हमारे शरीर पे वार नहीं होता, आत्मा पर वार होता है। और जब आत्मा पर वार होता है, शरीर भी उससे अलग नहीं रह पाता है। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर् आचरात्या मनः श्रेय ततो याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो आसुरी गुणों के मूल में काम, क्रोध मूल है। जब सारे गुण यहीं से आरंभ होते हैं कि हम पहले कामना करेंगे, फिर क्रोध आएगा, फिर लोभ आएगा, फिर आसुरी गुण आएंगे, तो सबसे अच्छा क्या है? इससे सावधान रहो, दैवी गुणों का विकास करो, तो परम गति मिलेगी, परम धाम मिलेगा। यह शास्त्र विधिम उत्सृज वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता, मनमाने ढंग से कार्य करता, उसे न तो सिद्धि और सुख न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों का अवहेलना करने वाले लोग जो भगवान की वाणी को नहीं मानते हैं, क्योंकि शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी है, भगवान के नियम है। धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ही साक्षात जो है धर्म है। तो नियमों का पालन करना चाहिए, उसी से उन्नति होगी और उसी से हम जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। कहते हैं ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। वैसे ये शास्त्र हमारे जीवन में भी साथ निभाते हैं और जीवन के बाद भी हमारा कल्याण करते हैं। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो
हमें गुरु साधु और शास्त्र की मदद जब भी जरूरत हो लेना चाहिए। भक्तों का संग करना चाहिए, गुरु का संग करना चाहिए। वही हमें शास्त्रों से परिचय कराते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण का चित्र है, वो भी संदीपनी ऋषि को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हमें इस आचरण को पालन करना चाहिए। हमें क्या कहते हैं श्रीला प्रभुपाद इस विषय में? हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा? मुझे ऊपर की लाइनें दिख नहीं रही हैं। ईश्वरी माता जी पढ़िए, माता जी। हरे कृष्णा, कोई और पढ़ना चाह रहे हैं? श्री माता जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। रुमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। शास्त्रों में विचार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। ये हैं अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बदत जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी सभी बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना होता है। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी के द्वारा कि हमें शास्त्रों की मदद लेना चाहिए। जो शास्त्र पूर्ण है, भगवान पूर्ण है, उनके द्वारा बोले गए सारे नियम पूर्ण है। जीवात्मा में तो दोष होता है, गलतियां करता है, इंद्रियां पूर्ण है, धोखा देता है, मोहग्रस्त होता है। इसलिए हम नियम बनाने के भी योग्य नहीं। नियम बनाने के योग्य कौन है? भगवान ही है। भगवान की भौतिक शक्तियां 3 गुणों से बनी है। वो हमेशा जो है वो कष्ट का कारण बनती है। जब मनुष्य अपने आप को इन गुणों से ऊपर उठा लेता है, तो वो भगवान के पास जाता है। जब तक प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन नहीं होता है, गुरु हमें उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का यही स्वभाव है। इसका जब जप करता है कोई, तो तुरंत ही वो श्री कृष्ण का प्रेम भाव विकसित कर लेता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण नाम महामंत्र एहिता स्वभाव, यही जाप तारे कृष्ण उपजाए भाव। तो इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अंतिम सेशन पे। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई सुझाव है, कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कोई त्रुटि सुधार करना चाहता है, तो हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्या जो है हमारे प्रभु जी आए हुए हैं, नीरज प्रभु जी। हरे कृष्णा नीरज प्रभु जी, हमारे नमोनिष्ठा दास प्रभु जी आए हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पांचांग प्रणाम प्रभु जी। आप हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। म्यूट हो जाइए प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्णा। वो प्रभु जी अनम्यूट नहीं है ना, उनको ऑप्शन देना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, दे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शत भाग्य हमारे जो आप पधारे बहुत दिनों बाद प्रभु जी। ऐसे ही देखने आया था। दंडवत आप प्रणाम प्रभु जी। पोज बना दीजिए तो आई कैन। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
ओके, यस, ओके। और होस्ट का जरूरत नहीं था, होस्ट का। ओह, बेटर, यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब लोग कैसा चल रहा है? क्लास ठीक है? सब लोग खुश हैं? अन्य हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। कितने लोग हैं जो हरे पहली कृष्ण बार कर प्रभु रहे हैं? जी। फर्स्ट टाइम हरे आप? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पांचांग प्रणाम प्रभु जी। नीरज, कितना लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसको? प्रभु जी ऑलमोस्ट इसमें 80% जो है वो फर्स्ट टाइम ही है। ओह, वेरी तो गुड, वेरी गुड। किसी को कुछ प्रश्न है? माता जी बाकी प्रश्न पूछ रहे थे। आज कौन सा चैप्टर था? 3 मोड्स। 16वां चैप्टर था प्रभु जी, देव असुर संपद विभाग योग। देवन असुर, हाँ। तो किसी को इस चैप्टर में कुछ प्रश्न थे? हरे कृष्णा। किसी प्रभु माता जी का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो परम पूज्य प्रभु जी उपस्थित हैं, आप कर सकते हैं। और सौभाग्य कि आप हम सबके बीच में अपने इस ऑनलाइन के जनक और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए परम पूज्य नाम देखिए, निष्ठा दास हरे जी उपस्थित है। कृष्ण। तो आप प्रश्न कर सकते हैं, अपना सुझाव रख सकते हैं। करीब 500 लोग टीचर्स और एडमिन्स पढ़ा रहे हैं। ए, दिस इज गोइंग ऑन। मैं कुछ किया नहीं। हाँ, ईश्वरी माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आयुष्का जी। हरे कृष्णा। पांचांग प्रणाम प्रभु जी। सादर प्रणाम, शत शत प्रणाम आपको। हाँ, प्रभु जी, क्या सुधार इसमें, सुधार क्या करेंगे इसमें, और हमारे को कुछ सेवा मिल जाए, कुछ सेवा कर सके, वो वो है प्रभु जी। सुधार का तो कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं। आप इतना अच्छे से ठाकुर जी की कृपा से और नहीं, अभी वैष्णव की कृपा से इतना अच्छा मैंने सेवा हो रहा है। लैंग्वेज लीडर्स को वो- रिक्वेस्ट किया था कि वीकेंड का बैच भी शुरू करो, बिकॉज बहुत लोग वीक डेज में इतना टाइम नहीं दे पाते। सैटरडे संडे में उनके पास टाइम होता है, तो वीकेंड में भी बैच शुरू होना चाहिए। ऑलरेडी लास्ट टाइम भी बोला था दैट विल। बहुत लोग हैं, अभी क्या हो रहा है कि बहुत लोग भक्ति शास्त्री भी खत्म कर लिए हैं, सो दे कैन इंगेज इन सर्विस, है ना? ओके। ओके, तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत 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 धन्यवाद आपका प्रभु जी कि आपने हमारे थैंक लिए यू। इतना ऐसे सोचा आप है। पहली बारी कर रहे हैं कोर्स? नहीं प्रभु जी, मेरे मिनल दो माता जी लड़के पहले आ से। चुके हैं। ओके, कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा, आप लोग रोज पूछते हैं, आज पूछिए प्रभु जी, बहुत अच्छे आंसर। आज सब लोग, नए लोग डर गए बिल्कुल। बोलिए, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करते हैं प्रभु जी। अभिषेक प्रभु जी, आपके काफी प्रश्न रहते हैं, आज तो आपको सब क्लियर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल माता जी। अभिषेक प्रभु जी का प्रश्न रहता है, और माता जी हैं, इनका जो है ना मधु प्रश्न माता जी, रहता है। रूपा माता जी, आप लोग आ, अपने प्रश्न रखिए। नीतू माता जी का बिल्कुल सही। नीतू माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। मुझे मुझे ये जानना था कि दया किस पर करनी चाहिए। नहीं, दया देखो, भक्त के दिल में सबके लिए दया रहती है। तो गलती तो सभी लोग करते हैं, है ना? कुछ लोग बस गलती ही देखते रहते हैं, और ये गलती करता है, वो गलती करता है, उनका मन बहुत विचलित हो जाता है उससे। इसलिए हमेशा दिल के अंदर दया रहना चाहिए सबके लिए, कृपा। देख, तो पर हमको कोई कष्ट देता है, हमको उसको टॉलरेट करना चाहिए। कितना भी कष्ट कोई दे दे, भक्त के लक्षण है खुद को टॉलरेट करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में टॉलरेट करना चाहिए। और दूसरे को दूसरा कोई तड़प रहा है, वो हमको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ये महान व्यक्ति के लक्षण होते हैं। अगर हम महान बनना चाहते हैं तो ये लक्षण होने चाहिए। तू मैं तो कोई भी कर सकता है, उसमें तो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। लेकिन अगर आप महान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो लक्षण है तितिक्षवः कारुणिका।
सुहृदा सर्वभूतानां अजात शत्रवः शांता साधवा साधु आभूषण। साधु के ये माता जी को तो मैं देख रहा था, अच्छे श्लोक का वोकैबुलरी है, बहुत खुशी है। ठीक है, तो लेकिन ये बहुत सुंदर श्लोक है। तितिक्षवः, हमको टॉलरेंट, कितना भी लोग कष्ट दें टॉलरेट करना चाहिए, और दूसरे का कष्ट देख के हमको हृदय हिल जाना चाहिए। नहीं, हम टॉलरेट नहीं कर सकते दूसरा। तो इसलिए भक्त जो है कभी भी वॉयलेंट नहीं होता, कभी किसी को अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और शब्द से किसी को दर्द नहीं देता, वो भक्त बोला जाता है। ठीक है, सब लोग उसके साथ रहना चाहते हैं। तो ये नेचुरल नहीं, ये एक साधना होती है। अभी आगे जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो ये चीज नेचुरल हो जाती है, लेकिन इस समय एक साधना के रूप में हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या कि हमको कोई कितना भी अपमान करे, छोड़ दिया, भूल जाओ। ठीक है, शारीरिक दर्द कोई दे दे, टॉलरेट करो, और दूसरों का दर्द मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। जैसे अर्जुन को देखिए, उसको कितना अपमान किया गया, पूरा जिंदगी कितना दर्द दिया गया, वो टॉलरेट करके रेडी था। लेकिन वो सोच रहा था ये लोग यहाँ पे अगर मर गए तो इसका क्या, उसको वो चीज का बुरा लगा। अरे ये लोग यहाँ पे मर जाएंगे तो उसको बुरा लगा, दर्द हो रहा था, आंसू आ रहे थे। तम तथा कृपया विष्टम, कृपा से आंसू आ रहे थे कि मैं नहीं देख सकता इतने लोग मरेंगे। दूसरों का दर्द नहीं सह पा रहा है, अपना दर्द टॉलरेट कर, और हम रिवर्स होते हैं। कह रहे दूसरे मर जाए, पड़ोसी मर भी जाए, हमको दरवाजे में पूछ के नहीं कुछ मदद चाहिए, वो ही नहीं मदद करने का। ठीक है, और अपना छोटा सा कष्ट हो, तो दुनिया क्यों नहीं आती है भी, क्यों आएगी भाई। रिवर्स करना। ठीक है, तब आप महान बनेंगे। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तितिक्षवः कारुणिका, ये पहले 2 श्लोक थे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण अर्चना प्रभु जी, माता मेरा जी, हाँ बोलिए माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। प्रभु जी, मैं जॉब करती हूँ, आईटी में हूँ। तो अभी क्या हुआ कि मेरा जो बॉस था वो बहुत ही बहुत ही घमंडी और बहुत ही तामसिक गुण वाला है एक्चुअली में। और वो सबको, पूरी टीम वालों को बहुत परेशान करता था, बहुत ही डांटना, स्क्रीन करना, और बहुत अनप्रोफेशनल वे से हैंडल करता था। तो मेरी टीम मेंबर्स के साथ किया, उसने मेरे साथ भी किया। तो इस वीक, लास्ट वीक क्या हुआ कि मैंने 2-3 बार झेला, उसके बाद फिर मैंने उसको बहुत ही स्ट्रांगली रिवर्ट बैक किया। उसी की भाषा में उसको समझाई मैंने कि ये जो कर रहा है वो सही नहीं है, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी उसी को झेलना पड़ेगा करके, काफी स्ट्रांग वे में मैंने उसको अपना मैसेज दिया, ताकि वो बाकी टीम वालों को ही बॉदर ना करे। तो चूंकि वो तामसिक गुण का है, बहुत ही घमंडी और इगोइस्टिक है, तो उसने मुझे प्रोजेक्ट से ही निकाल दिया प्रभु जी। सो अभी तो मैं, मुझे पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं, बट बहुत डिस्टर्बिंग, मैं भगवान की पूजा पाठ बहुत करती हूँ, मैं बहुत फोकस करना चाह रही हूँ, बट बार बार ना वही चीजें ध्यान में आती हैं, इसके कारण मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, ये मैं देखो फोकस क्या नहीं कर होता पा है। रही हूँ। ठीक है, व्यवहारिक, ये तो समाज में व्यवहारिक चलता है। देखो क्या है, जो अच्छी क्वालिटीज होती हैं ये भक्तों के सामने दिखाई जाती है, चोर के सामने नहीं। चोर के सामने तो चोरी करनी पड़ती है ना, आप समझ रहे हैं। ये जो जी क्वालिटी है किसके सामने होती है, भक्तों के समुदाय में, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में होती जी। है। आप जो लोग, जैसे युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बोला था, देखो युद्ध के मैं सारे नियम पालन करूंगा जब तक तुम पालन करोगे, जिस दिन जी। तुमने युद्ध के नियम छोड़े उसके बाद भूल जाओ। तो ये आदमी क्या पालन कर रहा है, ये तो बेवकूफ आदमी है। अब इसके सामने ठीक है, अब इसमें आपको व्यवहारिक रूप में देख के कभी कभी प्रैक्टिकल होना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है सिचुएशन, हम फंस जाते हैं, हम घर में बैठे हैं, सास डांट रही है, डांट रही है, डांट रही है। ठीक है, थोड़ा अपना कर्म है टॉलरेट करो। तो प्रभु जी, अब आगे मूव ऑन कैसे करूँ, मैं कैसे फोकस करूँ, पूजा पाठ पे अभी थोड़ा मन भी नहीं लगता अब, क्योंकि वो थोड़ी डिस्टर्ब भी हूँ। तो आप देखो ना, क्या है कि हम लोग अपना एटमॉस्फेयर ऐसा रखते हैं कि जिससे हम साधना अच्छी कर सके। हमारा लक्ष्य है कि शांति से साधना करना। ठीक है ना, क्या लक्ष्य है हमारा, शांति से साधना करना। हमारा लक्ष्य दुनिया में उपाधि नहीं है ना, शांति से साधना करना है। तो आपने एक ऐसा सिचुएशन कर दिया जिससे आपकी साधना की शांति चले गई। अब होगा आपने एक्शन का इक्वल रिएक्शन आता है। ये तो दुनिया की दुनियादारी में क्या है ना, आपका जब हृदय में आध्यात्मिक खुशी होती है तो आदमी को दुनिया से कितना भी टॉलरेट कर लेता है।
ठीक है। आप उसमें देखिए माता जी, एटमॉस्फेयर को देखिए। ये तो क्या है ना, अपना पर्सनल जॉब का सिचुएशन है, हमको तो डिटेल्स मालूम नहीं ना, कुछ बोल भी नहीं सकते पूरा समझने का, फिर आके बोल सकते हैं ऐसा करो। इससे अच्छा क्या है, प्रिंसिपल्स को आप यूज करिए। क्या था प्रिंसिपल? डिवोटी टॉलरेट करता है, एक्सटर्नली किसी को दर्द नहीं होता, ये डिवोटी के लक्षण होते हैं। ओके, ठीक है जी। डिटेल एप्लीकेशन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जी। बट चोरों के साथ ये जो हमारी जो बिहेवियर्स होता है भक्तों के साथ होता है। जैसे आपको कोई इंटरव्यू पूछे, आपको कुछ आता है क्या? मेरे को कुछ नहीं आता है। भक्तों के साथ हम ऐसे ही बोलते हैं, मैं तो बेवकूफ हूँ। लेकिन ये हम इंटरव्यू में बोलेंगे तो बाहर निकाल देगा ना, करेक्ट। जी। ये ये सभ्य समाज के साथ भक्त के ऐसे लक्षण होते हैं। ओके, जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, आगे बढ़ते हरे हैं। कृष्ण अर्चना प्रभु जी। माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हरे जी कृष्णा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुझे ना गुस्सा बहुत आ जाता है। मैं सोचती हूँ कि कंट्रोल करूँ, पर पता नहीं आ जाता है गुस्सा, और फिर उसके बाद में सिचुएशन पे दोबारा कुछ जाइए, देखिए काम। क्या होता है। देखिए माता जी, इसमें 2 स्टेप लीजिए। पहला स्टेप ये कि ये समझने का कोशिश करिए, गुस्सा आता है रजोगुण की वजह से, है ना। काम एष क्रोध एष रजोगुणा समुद्भवः। और गुण चेंज करना में तपस्या चाहिए, इतना आसान नहीं होता। जी। जनरली समाज में बोला जाता था कि जो जिसके माँ बाप राजसिक तामसिक हैं तो वो वहीं रहेगा, उसी वर्ण में रहेगा, करेक्ट। लेकिन इस्कॉन हम लोग हम्म। रिवॉल्यूशनरी है, हम इस चीज को ध्यान ही नहीं देते, ठीक है ना। हम गुण भी बदल सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है साधना से आदमी अपने गुण बदल सकता है, ठीक है ना। बदल सकते बहुत हैं एग्जाम्पल है जी। भागवत में हर जगह के। लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। जब आपको समझ आ गया मेरे को गुस्सा आता है, तो लक्षण ले लीजिए, ये रजोगुण की वजह से आ रहा है, ठीक है। कभी कभी मैं करती हूँ पाठ वगैरह, भजन वगैरह, इनमें मतलब बहुत ज्यादा मतलब है मुझे, दवाई को पर ध्यान वो से बस। लीजिए। नहीं नहीं, देखो ध्यान से लेना पड़ता है दवाई को। दवाई का असर जरूर होगा, आपको तपस्या कंटिन्यू करना पड़ेगा, टाइम लगता है। रजोगुण से सतोगुण में आना 1 मिनट का काम नहीं है, तपस्या चाहिए, ठीक है। तो इस एक तो ऐसे व्यवहार करिए, अपना साधना कंटिन्यू करिए, 16 माला जप करिए, हर दिन एटलीस्ट 1 घंटा प्रॉपर किताब बैठ के ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और पूरा दिन दिन को पवित्र रखिए, तो धीरे धीरे रजोगुण धुलना शुरू होगा। एक चीज तो ये। दूसरा चीज, वो सिचुएशन को ना कभी दोबारा भी वापस जाइए। ठीक है, ऐसा हुआ, उसने मेरे दरवाजा बंद कर दिया था, मैं आया और फिर दरवाजा बंद था, मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, मैंने दरवाजा तोड़ दिया, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ? हम्म। मैं दरवाजा तोड़ने की जगह हम्म। उसको फोन करके पूछ सकता था। तो वो सेम सिचुएशन को, माइंड को ट्रेन करिए, ये साधना है, ठीक है। ऐसा हुआ, मैं ऐसा कर सकता था, तो अपनी तरफ से तो थोड़ा उसको पॉजिटिव वे में सॉल्व करने का कोशिश करिए। गुस्सा तब आता है जब आदमी को लॉजिक रीजन काम नहीं करता, तो अपने को सुरक्षा करने के लिए, तो भयभीत आदमी ही गुस्से होता है। जो अंदर से भयभीत है वही बाहर गुस्सा दिखाता है, करेक्ट। जिसके हृदय से कॉन्फिडेंस है वो गुस्सा नहीं, जरूरत क्या है गुस्सा करने की। जिसके पास शक्ति नहीं, पावर जी। नहीं, वो गुस्सा करता है ना। जैसे रोड में जुलूस निकालते हैं लोग, क्यों? जिनके पास पावर नहीं है। जिसके पास पावर है उसको गुस्सा करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं ना। तो जो हमको अपने अपने पे थोड़ा विश्वास कम है, तो हम गुस्से से काम कराते हैं, ठीक है। कौन चिल्लाता है? जी। वर्कर चिल्लाते हैं ना। कौन जुलूस करता है, कौन स्ट्राइक करता है? बॉस कभी स्ट्राइक नहीं करता, उसके बाद तो पावर है ना, वो क्यों स्ट्राइक करेगा? स्ट्राइक कौन करता है? जी। ऑर्डिनरी वर्कर। तो हम चिल्लाते कब हैं? जब हमको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, करेक्ट। भयभीत आदमी, कमजोर आदमी चिल्लाता है। तो इसको भी एक लॉजिक रीजन से बहुत कथा है, इसमें से भी आप अपने को अपने भाई आप। इसमें भी, भाई से मुझे याद आया वो प्रभु जी, भाई मतलब जैसे कभी कोई जैसे घर से कहीं जा रहा है, आ रहा है, लेट हो जाता है, तो कहीं दिमाग ऐसा रहता है कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, मतलब एक डर सा बना रहता है। जो भी है, ठीक है। तो अपने आप को काउंसिल करिए, ठीक है। मैं ऐसा सिचुएशन में था, मैं घर गया, घर बंद था, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है। मैं क्या कर सकता था? मैं फोन कर सकता था, भाई आपको लेट है क्या, थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा चीज देखिए, फिर लोग आपको रेस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। जब आप गुस्सा दिखाएंगे तो मतलब आदमी भी समझते हैं कि इनको आध्यात्मिक प्रकृति नहीं है, तो आपकी इज्जत भी नहीं होगी। ठीक है, आप चिल्लाएंगे, लोग काम तो कर देंगे, लेकिन हृदय से इज्जत निकल जाती है ना।
बहुत सोचिए, इंट्रोस्पेक्शन जी करिए, ठीक है। और अंत में जी जब प्रभु आप सत्वगुण में आएंगे तब गुस्सा जाएगा। ये रजोगुण में गुस्सा रहता है, ठीक है। कभी कभी गुस्सा होता है कि वो आपका ड्यूटी बाउंड होता है, जो बच्चे सुबह उठे नहीं, गुस्सा आता है, वो ठीक है, वो गुस्सा तो अलग है, वो गुस्सा करुणा में होता है। उस गुस्से से आपको बुरा नहीं हम्म, लगता और सुनने वाले को भी बुरा नहीं लगता। लेकिन हमारा गुस्सा करुणा जी नहीं, रजोगुण से आता है। रजोगुण वाला जो गुस्सा होता है ईगो से, है ना, उसमें जी तू में हो जाती है और सब एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। गुस्से से जी पूरा आपका खपा पित्त वायु सब डिस्टर्ब हो जाता है ना। क्रोध से हमारे बीमार पड़ जी जाता है। तो इसलिए चाहिए क्या कि रजोगुण से जी सब, ठीक है। और और 10-15 रीजन है, आपको नेट में ही मिल जाएंगे अपने आप को काउंसिल करने के लिए, अपने गुस्से को रोकने के लिए जी कोशिश करें। लेकिन मेनली क्यों आ रहा है, रजोगुण में है। रजोगुण से निकलने का क्या तरीका है, ध्यान से हरि नाम का जाप करिए और हर दिन एटलीस्ट 1 घंटा प्रॉपर का बुक्स पढ़िए और जीवन दिन को जी पूरा पवित्र रखिए। कोई पाप कर्म नहीं होना जी चाहिए। जी हरे प्रभु जी, कृष्ण। ये शांति मन में, जैसे शांति कैसे आए, चाहती हूँ कि शांत रहूं आध्यात्मिक मैं, प्रगति शांति। होनी चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति आने तो फिर आएगी। जपा करते हैं आप, जब करती हूँ मैं कितना माला करते हैं? 3 माला। हाँ, तो अभी तो है ना। अपने पे गुस्सा करिए ना, मैं क्या पूरे दिन बर्बाद करते हो। अपने को जितनी जितनी डांट पड़ी ना, अपने को अपने मन को दीजिए। जैसे हम लोग हॉस्टल जाते थे ना, 50 गाली सीख के आ जाते थे, तो सब इकट्ठे करके रखिए, अपने हम्म, मन को गाली दीजिए। बस जैसे तेरी माला होती, क्या करता था, तेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे को तंग करता है। तो जितना गुस्सा आता कहीं भी हम्म, निकालो, देखो मन में टाइम तो बहुत है हमारे पास। कोई भी हम्म। नहीं बोल सकता मेरे पास 16 माला जप करने का टाइम नहीं है, सभी के पास है, लेकिन हम व्यर्थ कर देते हैं। ठीक है, जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। गुस्सा अपने पे करिए, लोगों में करुणा करिए, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। मेरे को आपको बस 2 मिनट के लिए छोटा सा ये दिखाना था। हमारा टेम्पल है, सब आपको बुलाना चाहता है। ये हमारा अभी छोटे बच्चे टेम्पल आए थे, ये शॉर्ट वीडियो है। टेम्पल का फुल प्रैक्टिकली वीकली बच्चे आते हैं इस तरह। और
हरे कृष्णा। लोग हैं हरे अभी कृष्ण। चले गए? कितने लोग हैं? बहुत 36 सुंदर प्रभु लोग जी। तो चले गए। 36 ये हमारा टेम्पल है, आपको कभी कभी आइए। ये देखिए ऐसा दिखता है दूर से। अनुराधा जी आप नहीं आए अभी तक? नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा माता जी। ओके ओके, ठीक है। आए हैं प्रभु जी, अभी हम जब इनाग्रेशन हुआ था तो आए थे। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी। ठीक है, कभी कभी आइए सेवा के लिए। जी अभी बलराम जयंती से जन्माष्टमी टाइम रखेंगे सब लोग को बुलाने का हर साल। ओम का इनॉग्रेशन डेट भी है और जन्माष्टमी का माहौल भी रहेगा। ठीक है, ग्रेट। ये आप सब बाकी लोग जो नए हैं देख सकते हैं, बहुत सुंदर टेम्पल है ये। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के योगदान से बना है, जो कोर्स किए। जी प्रभु हरे जी, हम कृष्णा लोग प्रभु दर्शन जी। कराते हैं इन लोग को। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, टेम्पल दिखा दो सबको। बहुत सुंदर टेम्पल, राधा कृष्ण का टेम्पल है ये। प्रभुपाद जी के ये चारों तरफ पेंटिंग्स हैं। ये जब फेस्टिवल्स के दिन संडे को क्राउड रहता है। ठीक है, ये टेम्पल रात को ऐसा दिखता है। ये इनॉग्रेशन का टीम, ये 21 में हमने शुरू किया था, जमीन मिला था, भूमि पूजा किया। 22 में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। और ये देखिए बैकग्राउंड में एडमिन कौन है, आवाज निकाल दो। ये आपका पहला, उसके बाद 3D पेंटिंग्स, टेम्पल का अभी व्यू। अभी हम टेम्पल के, मैं पीछे, टेम्पल के पीछे रेजिडेंशियल कॉलेज बना रहे हैं। ठीक है, ये जिसमें हम गीता को, जैसे आपका ऑनलाइन कोर्स होते हैं ना, उस पर हाइब्रिड कर सकते हैं। जैसे ये तो छोटा कोर्स है, बाकी आपका 2, 3, 4, 5 ये लॉन्ग कोर्सेस है। इनमें एटलीस्ट 10-15 दिन आदि मंदिर में रहेगा। तो उसके लिए मैं कैलकुलेट किया, एटलीस्ट हमको 1000 रूम्स चाहिए। तो चलो 50 रूम से अब शुरू कर रहे हैं। अगर सारे कोर्स को रेजिडेंशियल कनेक्ट करेंगे, बहुत रूम्स चाहिए। एनीवे, तो ये आपका पहला कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। जैसे हमारा टेम्पल से कंस्ट्रक्शन होता है, ये टेम्पल से बड़ा है। रेजिडेंशियल कॉलेज है, 35,000 स्क्वायर फीट है। टेम्पल तो खाली 25,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, 7,000 का एक फ्लोर है, 5 फ्लोर, 35,000। तो इसमें कुछ लोग रूम स्पॉन्सर कर रहे हैं, कुछ लोग बाकी तरह, पीछे टेम्पल की तरह इधर भी सेवा हो रही है। कुछ लोग लाइफ मेंबर बन के इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अन्नदान कर रहे हैं। तो अभी हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। टेम्पल होने के बाद अभी हम लोग ये कॉलेज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, कोटि हरे कोटि कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और सबको धन्यवाद अभी है, से टीचर्स को, एडमिन्स को, इस कोर्स को सपोर्ट करने के लिए, नीरज, अनुराधा उपाध्याय। मुझे तो आशीर्वाद चाहिए, मुझे धन्यवाद नहीं, मुझे आशीर्वाद चाहिए आप आ रहे आपके। हैं, वृंदावन आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल प्रभु जी, यात्रा में आ हमारे रहे हैं द्वारका? परम पूज्य गोविंद गोविंद प्रभु कृपा होगा तो जो है ना। अंकुर प्रभु जी का एक छोटा प्रश्न है प्रभु जी। प्रभु जी बहुत जो प्रयास कर रहे ये हैं एक जी प्रभु सेकेंड, जी। बैकग्राउंड आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ हाँ। अंकुर प्रभु जी का ही है। नहीं, एक सेकेंड, हाँ हाँ, आप बोलिए। मुझे बैकग्राउंड आवाज आ रही थी, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा अंकुर प्रभु जी, आपकी माइक से डिस्टरबेंस है, एक बार मैं अनम्यूट करता हूँ आपको, प्रयास करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो प्रभु। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हमारी बर्तन की शॉप है, जिससे कि हम माला नहीं, जाप नहीं कर पाते हैं, लेकिन मन में चलता रहता है, तो ये ठीक है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, जपा तो आपको टाइम है यार, ये नहीं बताओ कि हमको टाइम, सबके पास टाइम है।
टाइम हम टीवी में व्यतीत करते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं, पूरे दिन ये न्यूज़ सब नहीं देखते करते हैं। हैं, इंस्टाग्राम के रील्स देखते हैं। जी टाइम बचाना पड़ता है, ये नहीं बोल सकते टाइम नहीं है, टाइम सबके जी पास है, निकालना पड़ता है। ठीक है, जी तो हो सकता है आपको शुरू में सडनली 2 घंटे नहीं निकाल पाएंगे, आधा घंटा जी निकाल दीजिए ना, अगली 2 माला हाँ हो जाएगी, 2-3 माला जी ढंग से हो जाएंगी। शुरू करिए, जी देखिए कॉन्स्टेंटली ध्यान से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, अब मुंह से उच्चारण हो चाहिए, कान से सुनना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी जमा रखिए। बाकी आप करते हैं वो आपका ब्लैक अकाउंट है, व्हाइट अच्छा अकाउंट है ना, दुकान में बिजनेस में 2 अकाउंट रहते हैं ना, व्हाइट अकाउंट ब्लैक अकाउंट जी है। जी तो जो व्हाइट अकाउंट होता है, जो आप ध्यान से बैठ के जी जब करते हो, उस समय टीवी ऑफ, मोबाइल ऑफ, कंप्यूटर ऑफ, ध्यान से कंसंट्रेशन से जब करते हैं, देखिए हमारे हृदय में सारी प्रॉब्लम तो हृदय में ही है ना। हृदय जी पवित्र हो जाएगा तो आध्यात्मिक सुख का अनुभव होगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, है ना। लेकिन जी हृदय को जी पवित्र करने के लिए आपको कुछ समय तो ध्यान से, देखिए भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते, दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं। हम सामने मूवी लगा के भी जब कर सकते हो, भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते, तो फिर जब का क्वालिटी नहीं रहता, वो जब भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। एकाग्र होके ध्यान से जप होना चाहिए, कुछ तो करिए, चलो 1 माला से शुरू करिए, है ना। ठीक है, टाइम निकलता है, कोई भी बड़ा आदमी की नहीं बोलता टाइम नहीं बोलता, टाइम बचाता है, टाइम होता है, निकल जाता है। ठीक है, ओके, कभी कभी समय मिलता है तो जब करते रहिए, मन में करना वो सब बोनस है, गलत नहीं है, बोनस है, लेकिन मूल तो होना चाहिए। आप कहीं जॉब करते हैं, पहले बेसिक सैलरी क्या पूछते हैं, बाकी तो एक्स्ट्रा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस छोटे से मंदिर में अपने बड़े मंदिर का दर्शन कराया आपने। जो जूम का छोटा सा मंदिर हम लोग 1 क्लास का लेते हैं, उसमें आपके दर्शन हुए, तो बहुत बहुत आप लोग तो प्लान करते रहिए कभी आने का, वृंदावन, या तो हम हर 2 महीने में देखेंगे, यात्रा करेंगे। हमको मन था कि एक टीम ऑर्गेनाइज करे, अभी ये टाइम गलत है, इस समय में तो कुंभ और यही क्या कहते हैं, बाद में ऑर्गेनाइज करेंगे। नैमिषारण्य आपका हिंदी बेल्ट का है ना, निमशार, जी प्रभु जी, ये समय थोड़ा वाराणसी, हमारा कुंभ और ये आपका प्रयागराज, अयोध्या। अयोध्या, ये एक पूरा रूट है। अभी जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी